नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं काबुली चने की खेती के बारे में। काबुली चने की खेती जो है भारत में लगभग सभी राज्यों में की जाती हैं। अधिकतर जो राज्य हैं राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में जो है इसकी सफल खेती की जाती है। और इधर की मिट्टी जो है थोड़ी लाल मिट्टी है और काली मिट्टी है, तो इसमें जो है इसका उत्पादन अच्छा आता है। अच्छी प्रकार से जो है इसकी खेती की जा सकती है। और काबुली चने की जो खेती है वो कम लागत में अधिक मुनाफे की खेती है। जो इसमें जो लागत रहती है, खर्चा जो आता है वो बहुत कम है और बहुत अधिक जो है इसमें मुनाफा आता है अगर आप इसकी वैज्ञानिक तरीके से जो है खेती करते हैं। वैज्ञानिक तरीके की खेती के बारे में हम आज आपको डिटेल में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो है घंटे के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारे अगली वीडियो जो है आपके तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए और सबसे पहले जो है खेती बाड़ी की जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो बात करते हैं कि काबुली चने की खेती के बुआई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी के बारे में। काबुली चने की जो खेती है वो बुआई के लिए जो है आप सबसे पहले खेत की तैयारी की बात करते हैं। तो आप खेत की तैयारी के लिए खेत में गहरी जुताई करके उसमें पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद आप जो है उसको खेत को 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए, जब तक मिट्टी जो है ऊपर से मतलब जो है सूख न जाए। ऊपर से जो है थोड़ी नमी कम हो जानी चाहिए, जिससे जो है आपका ट्रैक्टर चलते समय टायर जो है स्लिप ना हो। और उसके बाद जो है आप उसमें वापस फिर से गहरी जुताई करके फिर जो है आप फसल बो सकते हैं। फसल बोने से पहले जो आपको क्या करना है कि पेंडामेथलिन नाम से जो दवा आती है जो 40 दिन तक खरपतवार को खेत में जो है उगने नहीं देती है, उसको जो है आपको खेत में छिड़क देना है। जो आप जो है उसको सिंगल सुपर फास्फेट के साथ भी छिड़क सकते हैं या रेत में मिलाकर छिड़क सकते हैं, या आप किसी भी माध्यम से उसको जो है आप मिलाकर उसमें पूरे खेत में समान मात्रा में जो है आप उसको छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद जो है आप काबुली चने जो होते हैं अपने डालर चने, उसको कार्बनडाइजियम प्लस मैंको जब 63% से जो है आप उसको बीज को अच्छे से उपचारित कर लीजिए। उपचारित करने के बाद जो है आप फसल बो सकते हैं। फसल बोने के बाद जो है आपकी जैसे फसल, अगर आपकी मिट्टी थोड़ी हार्ड नहीं है, कम काली मिट्टी है, तो आप जो है उसमें 1 से 1.5 महीने बाद जो है उसमें आप पहला पानी दीजिए, जब तक आपकी जो फसल है वो 1 फीट से ऊपर हो जाए। 1 फीट की जब आपकी फसल हो जाती है तो आपको पहला काम क्या करना है कि आपको अपनी फसल की जो है ऊपर से जो है जो ऊपर का जो सिरा होता है, हम आपको जैसे दिखाते हैं कि अभी जो ये पौधा है और इसमें जो ये ऊपर का जो सिरा है, इसको यहाँ से ऐसे जो है इसको ऐसे कट कर देना है। कट करने से जो क्या होता है कि जो आपकी जो फसल है वो ऊपर जो है उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी और जो है उसकी ब्रांचिंग अच्छे से हो पाएगी, उसकी शाखाएं बहुत अधिक निकलेगी और उसकी जो हाइट नहीं बढ़ेगी, तो आपकी जो फसल है वो कम गिरेगी। गिरने से जो मतलब है वो है कि ये आड़ी नहीं पड़ेगी आपकी फसल, और उससे जो है बहुत अच्छे से फुटान भी आती है। अभी जो मैंने मेरे खेत में जो है इसकी जो पहले जब फसल 1 महीने मतलब 30 से जो 35 दिन की अवस्था में आ जाती है, उस समय फसल जो लगभग अपनी काबुली चने की वो 1 फीट से ऊपर हो जाती है। 1 फीट के जैसे फसल हुई और उसकी जो है ऊपर से आप या तो हाथ से ऊपर का जो सिरा है वो तोड़ सकते हैं, या वो से जो 12 वाट की डीसी मोटर आती है उस पर जो आप प्लेट लगवा कर भी जो है उसकी मतलब ऊपर से कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद जो है आप इसमें NPK 19-19 और अपने जो इल्ली की दवाई आती है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% इसी जो उसको जो है आप मिला के इसको पहले स्प्रे कर दीजिए जब आपकी फसल 40 दिन की अवस्था में आ जाए। उससे क्या होता है कि इल्ली का जो प्रकोप है वो ख़त्म हो जाता है और आपकी जो फसल है उसको जो है
पोटास और हल्का सा जो है यूरिया उसमें मिल जाता है। उससे जो आपकी फसल की ग्रोथ अच्छे से होती है और अच्छे से जो इसकी ब्रांचिंग आती है। अभी आप देख सकते हैं कि जो मैंने जो है यही तरीका अपनाता हूँ। आप ब्रांचों की संख्या देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और जो इसके जो मेन ब्रांच थी जिसकी जो हमने कटाई करी थी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसको जो हमने काट दिया था। तो उसके बाद एक ही पौधे की जो है कितनी सारी ब्रांचें हैं, 1 2 3 4 5 इधर है और 1 2 3 4 5 इधर है। मतलब जो एक पौधे से जो 10 ब्रांच हैं। अगर अब इसके फल के बारे में बात करें तो एक पौधे से जो लगभग इसके जो चने हैं वो कम से कम 60 से 70 चने एक पौधे के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका उत्पादन फिर कितना ज़बरदस्त आएगा। हमारा जो अभी 1 बीघे का जो उत्पादन है वो लगभग आता है 6 से 7 कुंटल का हर साल, अगर मानसून ठीक रहा, अगर ओलावृष्टि नहीं होती है। अभी आप जो फसल देख सकते हैं कि अभी ये जो फसल नीचे जो गिर गई, अभी 1-2 दिन पहले ही जो है तेज़ बारिश के साथ ओले भी गिरे थे और जो है आंधी तूफान आया था, आंधी चली थी, हवा बहुत ज़ोर से चली थी, तो फसल जो है ये आड़ी पड़ गई है, मतलब नीचे गिर गई है। ठीक है, अभी जो इसमें चने हो गए हैं तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो है जो मौसम का जो है वो भी बहुत इसमें ये रहता है कि अगर मौसम जो है ठीक रहता है, बारिश नहीं आती है, ज़्यादा हवा तेज़ नहीं चलती है, तो जो है काबुली चने की खेती है बहुत अच्छे तरीके से होती है। और इसमें जो सबसे मेन दिक्कत यही रहती है कि इसको जो है समय पे आप जो है इसकी कटिंग करवा देनी चाहिए। कटिंग करवाने से जो इसकी ब्रांचेस की संख्या बहुत अधिक आती है। अभी आप एक पौधा देख सकते हैं नीचे से ही कि एक ही पौधा है और एक ही पौधे के कितने सारे ब्रांच हैं, और इतने सारे ब्रांच के अंदर जो एक पौधा अगर इतनी जगह ले लेता है तो जो है उसको पोषण बराबर मिल पाता है। उसके साथ ही जो फसल ऊपर में जो हाइट नहीं लेती हैं और फलों की संख्या जो अधिक होती है, फ्लावरिंग अधिक आती है, और जो आपका प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वो भी अधिक रहता है। और जो ये फसल है जो लगभग अपनी 4 महीने में पककर तैयार हो जाती है, और ज़्यादा जो इसमें कोई ख़र्चा नहीं लगता है किसी प्रकार का। आप इसमें अगर आप डीएपी, अगर आपका देसी खाद है खेत में, तो आपको उसमें डीएपी वगैरह देने की भी इतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती है, और यूरिया की भी इसमें आवश्यकता नहीं होती है। चने में जो है इसकी जड़ों में ही जो है राइजोबियम पाया जाता है। जड़ों में जो छोटी छोटी गठानें होती हैं जो राइजोबियम का कार्य करती है, और राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन बनाता है। इससे पौधे को जो है पोषण मिलता है, और उसमें जो है वो यूरिया का काम करता है। और उसी के साथ अपनी जो ये फसल होती है बहुत शानदार होती है। जब ये फसल निकलेगी और इसका जो उत्पादन है वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि जो है इसका उत्पादन 1 बीघे से कितना आया है और 1 एकड़ से जो है कितना उत्पादन आया है। और दूसरा स्प्रे जो है इसमें आप इल्ली का, जब आपके जो फ्लोरिंग है वो ख़त्म हो जाए, कहीं कहीं जो इसके दाने मतलब बालियाँ जो बनना चालू हो जाए, उसके समय मतलब उसके साथ में जो है आप जब आपकी फलियाँ 50 से 60% बन जाए तो आप जो है उसमें दूसरी बार इल्ली की दवा का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इल्ली का प्रकोप कम हो जाएगा और आपकी फसल जो है बहुत शानदार होगी। साथ में जो है आप उसमें जो है 60 से 65 दिन की जब हो जाए फसल, तो उसके बाद आप जो है इसमें दूसरा स्प्रे जो है आप 0-34 का कर दीजिए। उससे जो है 0-34 जो है उसको पोटास जो उसमें रहता है, पोटास से क्या होता है कि दाने की जो साइज है वो बड़ी बनती है, दानों की चमक अच्छी आती है, और उसके साथ जो है आपका उत्पादन भी अधिक आता है। क्योंकि अगर दानों की चमक अच्छी रहेगी तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, और दानों की जो साइज़ है वो बड़ी रहेगी, तो आपका जो है उत्पादन है उसका जो दानों का वज़न है वो ज़्यादा आएगा। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो घंटी के निशान को दबाइए, लाइक कीजिए चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने जो है काबुली चने की खेती किस प्रकार करते हैं और आपका उत्पादन जो है कितना आता है।
और आप जो है उसमें कौन सा तरीका अपनाते हैं, किस प्रकार से आप जो है काबुली चने की खेती करते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।